हेलो एवरीवन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने घर पे सेफ़ है एंड मेरी यही दुआ रहेगी कि हर कोई सेफ़ ही रहे। इसी दौरान मैंने एक छोटा सा पोएम लिखा था जिसका नाम है छोटा दुश्मन कोरोना। तो मैं तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूँ। उससे पहले ये सुन लेना। आसमां से आ रहे हैं एस्ट्रॉइड्स, हवाओं में मंडरा रहे हैं टिड्डियाँ, ज़मीन पर है ज़िद्दी कोरोना, समंदर के रास्ते आ रहा साइक्लोन निसर्ग एंड धरती के भीतर छुपा हुआ भूकंप, और इन सभी के बीच में सहमे सहमे से हम। कविता शुरू करते हैं। अभी गाँव के लिए भी निकलना है तो मैं फटाफट जो लिखा है वो पढ़ के बता दूंगा। ओके। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, अंजाम से ज़रा बचकर क्योंकि ले रहा हूँ कोरोना का नाम। हमें घरों में बंद रखकर कितना घूम लेगा तू बाहर, अरे छोटू उफ करोना हो जा तू तैयार, दम घोट कर मारना है तुझे क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। उजाड़ दिए तूने इस दुनिया के कई संसार, लाखों की तादाद में तूने किया है नरसंहार। अगर आमने सामने होता तो तुझे मैं गोली मार देता, मगर कायरों की तरह तू किसी शरीर में चुपके है बैठा। जितना खेलना है तुझे लुका छुपी खेल ले, क्योंकि जिस दिन तू हाथ आया उस दिन दम घोट कर मारना है तुझे क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। मौके का फ़ायदा लेते हुए तूने तुझ जैसे दोस्तों को है चुने, मासूमों की जान लेकर न जाने अनगिनत कितने गुनाह दर्ज है तेरे। तेरे गांव से तो दूर आया ही क्यों, तेरे इन करतूतों को मैं क्या कहूँ, तू ही बता मैं इन्हें क्या गाली दूँ। मौत का तमाशा देखकर तू ऐश कर ले, क्योंकि एक दिन दम घुट कर मारना है तुझे क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। मैं नहीं जानता कि तू खुद पैदा हुआ है, तुझे किसी ने बनाया, लेकिन तू जिस किसी शरीर में गया वहाँ पे तूने अपना अड्डा जमाया। मेरे भाई दोस्त माँ बहन के मन में एक डर और आतंक सा लाया। एक ही घर के परिवार को तूने हिस्सों में बांटा, घर घर की कहानी में तूने फैलाया है सन्नाटा। एकता की ताकत तू क्या जानता है कोरोना, यही सब सोचकर दम घोट कर मारना है तुझे क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। हमारे सब्र का फैसला तू मत कर, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 तो तूने देख ही लिया, अब देख लॉकडाउन 5.0 का असर। माना तूने लोगों को हाइजीनिक रहना सिखाया, इसी दौर में तुझे ख़त्म करने की कहानी मुझे लोगों को है सुनाना। कौन अपना और कौन पराया है तुझसे जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर किसी की तरह तेरा भी होगा कुछ कर्मा, वैसे ही दम घोट कर मारना है तुझे क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। सोच रहा हूँ एक छोटा सा पर्सनल सा मुद्दा इस कविता के साथ जोड़ूँ, तो निब्बा निब्बियो सुनो ये तुम्हारे लिए। वेट, चिक चौक स्टाइल में करते हैं, ठीक है। हाँ बाबू, तुम मुझे टाइम नहीं देते, लगता है मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रही, लगता है तुम्हारी नज़रों में कोई और है, या शायद यू जस्ट डोंट लव मी एनीमोर। चुप, बंद करो ये सब। समझो क्वारंटाइन इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडेड वैलेंटाइन फॉर यू ऑल। दिन में जो भी 24 घंटे है दे दो, बस घर के बाहर मत निकलो। मेरे जैसों के लिए तो बहुत बड़ा मनहूस घड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के 2 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था। इसी दौरान कुछ लोग नए शिकार की तलाश में हैं, तो मुझ जैसे आज भी उसके वापस आने के इंतज़ार में। कुछ दिन के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये लॉकडाउन है, लेकिन समय के साथ मुझे ये पता लगने लगा कि लॉकडाउन नहीं, मेंटल ब्रेकडाउन है। आम लोगों की ज़िंदगी, उनकी खुशियाँ, उनकी आमदनी छीनी है तूने। हज़ारों की तादाद में तूने लोगों को पैदल अपने घर जाने के लिए मजबूर किया है तूने। ये सब सोचकर दम घुट कर मारने का जी करता है मेरा, क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। सलाम करता हूँ कोरोना वॉरियर्स को, जो देश पहले एंड परिवार बाद में के जज्बात से निरंतर सेवा दे रहे हैं। हम भी ज़रा अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, घर बैठ के एक बेहतर कल की उम्मीद करते हैं। अपने ही साथ साथ इस देश को भी आगे ले जाना है, खुशहाली इस देश में फिर से ले आना है। जितना हो सके उतना इंसानियत निभाना, क्योंकि इस वायरस को एक मुंहतोड़ जवाब देना है हमें। वर्क फ्रॉम होम से वर्क फॉर होम का स्कीम हमने अपना लिया है, आत्मनिर्भर से आत्मसमर्पण होना भी हमने सीख लिया है। अब बस दम घोट कर मारना है तुझे क्योंकि एक चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे। सो दिस इज़ DC साइनिंग ऑफ, एंड आई होप ये छोटा सा पोएम है जो मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किया है। सो थैंक यू सो मच।